झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिमी के कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू में पत्रकारों से मुखातिब हुए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के शांत सद्भाव और प्रेम पूर्वक राज्य को भाजपा हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर अशांत करना चाहती है। वहीं जमकर भाजपा और भाजपा के लोगों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। नहीं, ये तो उनको तय करना है ना। हमने तो अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, अपना जो है मुख्यमंत्री भी बता दिया, हमारा जो है सब कुछ बता दिया। वो बताए ना कि वो किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस मधु कोड़ा जी को कल तक वो कहते थे भ्रष्टाचारी, उन्होंने अपने उसमें शामिल करके सदाचारी बना दिया। तो सदाचारी जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी थे, उनके यहाँ जाके सदाचारी हुए तो सदाचारी मुख्यमंत्री बनेंगे। या फिर हमारे यहाँ जो है चंपाईश्वरन जी थे आदरणीय, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। या आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो कह रहे थे कुतुब मीनार से कूदने वाली बात, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। या फिर जो है मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे कई बार, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनको बताना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चूंकि ये डरे सहमे लोग हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये जो है केवल एक ही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके ये झारखंड जैसे शांत सद्भाव प्रेम और भगवान बिरसा मुंडा के इस पवित्र राज्य में दंगा फसाद की राजनीति करके लड़ाकर भिड़ाकर ये सत्ता कब्जा करना चाहते हैं, जो कभी यहाँ संभव है नहीं। जमशेदपुर पश्चिमी से नहीं, चुनौती तो निश्चित है। चुनौती हमारे लिए नहीं है, चुनौती राय जी की चुनौती है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो धनबाद से भाजपा के प्रत्याशी थे डुल्लू महतो। ये जमशेदपुर छोड़कर इनके मन में भाजपा के प्रति इतना वैमनस्यता था, इतना ज्यादा भाजपा के प्रति नफरत था कि ये चले गए जाके धनबाद में डुल्लू महतो को हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी एक कर दिया, पूरा चुनौती भी दिया, चेतावनी भी दिया। आपको याद होगा। फिर इतना में इनका पेट नहीं भरा तो ये फिर चतरा चले गए। चतरा से कालीचरण बाबू बहुत सीधे साधे शरीफ नेता हैं, वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। वहां भी ये जाके काली बाबू को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए एड़ी चोटी लगाए। वहां भी चेतावनी चुनौती सब कुछ करके आ गए, थक हार के आ गए। जिस सरकार में ये मंत्री थे रघुवर जी की सरकार में 5 साल कैबिनेट का पूरा आनंद लिया और 5 साल जिस थाली में खाया उसी में छेद भी किया और 5 साल तक भाजपा को गलियाते रहे। जब निर्दलीय हो गए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को इन्होंने दुश्मन की तरह ट्रीट किया। कई कार्यकर्ताओं के बच्चों पर भी झूठा मुकदमा करके SC ST का मुकदमा झूठा लगा दिया। तो ये बहुत तरह से भाजपा को अपमानित प्रताड़ित किए। तो ये चुनौती भाजपा के लिए है कि भाजपा का ये भस्मासुर बन रहे। हमारे लिए चुनौती नहीं है। और ये आज जो यदि टिकट भी लाए हैं तो ये भाजपा ने बहुत बेमन से इनको टिकट दिया है। चूंकि केंद्र की गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में अल्पमत की सरकार है, इसलिए मजबूरी में दिया है। क्योंकि ये जमशेदपुर पश्चिम सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। तो जो भाजपा का स्वाभिमानी और जिस कार्यकर्ता ने वहाँ भाजपा को सींचा है, उनके मन में काफी दुख है, वेदना है, पीड़ा है। मैं तो उन लोगों से कहूंगा जो भाजपा के स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं कि आपका यदि स्वाभिमान सम्मान पर हमला है तो आइए, आपका भाई बन्ना गुप्ता आपके साथ है, आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए। हम आपका मान प्रतिष्ठा को हमेशा जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ा के रखेंगे। धन्यवाद। बीजेपी देखिए, ये लोगों ने एक तो ये असम के मुख्यमंत्री आए हैं जो यहाँ पर आकर झारखंड की ना भौगोलिक स्थिति समझ रहे हैं, ना राजनीतिक स्थिति समझ रहे हैं, ना यहाँ के लोगों की भावना को समझ रहे हैं। ये पूरी तरीके से चाइनीज मुख्यमंत्री है। और जैसे चाइना का पेन होता है ना, लिखो फेंको, उसी टाइप का ये पेन है। ये समझे बुझे कुछ नहीं है, यहाँ का पहाड़ा मंत्र समझे नहीं है और ये कुछ जाने उन्हें है नहीं। और ये जो है सांप का मंत्र जानते नहीं थे और बिच्छू का जो है बिल में हाथ डाल दिए हैं। अब इनको डंक मार रहा है।